नमस्कार। आज देश में जो गौरवशाली दिन खेल के इतिहास में हमारे खिलाड़ी लाए हैं, वो शायद सचमुच इसकी कल्पना बहुत मुश्किल थी। हिम्मतें जारी थीं, लेकिन हमें नतीजा नहीं मिल रहा था। और 40-41 साल का सूखा भारतीय हॉकी में आज खत्म हुआ, जब भारत के खिलाड़ियों ने बहुत जी जान से खेलते हुए जर्मनी को हरा दिया। इस जीत के साथ साथ भारत में जो जश्न है, और सबसे बड़ी बात है, भारत का जो मूल खेल जिससे हम सब पहचाने जाते हैं, भारतीय हम सब जब जाने जाते हैं, उस खेल की वापसी हुई है। और लोगों में एक बिल्कुल एक अजब सा इत्तेफाक है, एक अजब सा, मतलब इत्तेफाक क्या कहूं, बल्कि एक उत्साह है। और मैं खुद उत्साह में शामिल हूँ। उस उत्साह के में आकर के मैं बहुत सारी चीजें पाठकों तक, श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता हूं। और इस मामले पे, पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे पास एक ऐसे शख्स हैं जो जिनका नाम हॉकी के लिए पर्याय है देश में, जो एक ऐसे शख्स के पुत्र हैं जिनसे देश की हॉकी जानी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ध्यानचंद जी के सुपुत्र और भारतीय टीम के कप्तान रह चुके अशोक कुमार जी से। अशोक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला। इतनी व्यस्तताओं के बावजूद हमें समय दिया, बहुत बहुत आभार आपका। आज की जीत को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये जीत एक बहुत ही एक देश को, जो हमारी हॉकी कहीं एक साइडलाइन में चली गई थी, गर्त में जा रही थी, नीचे जा रही थी, उसको ऊपर उठाने में इसने रामबाण का काम किया है। और मैं आपके अखबार, रिनाउंड पेपर पंजाब केसरी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे इस हॉकी की जीत ने वो नई स्फूर्ति, एक नई जान, और जो पहचान तो थी ही, लेकिन उस पहचान को लोग भूल रहे थे, उस पहचान को दोबारा रिवाइव कर दिया है। और रिवाइव खाली जीत से नहीं होता है, जिस तरह से टीम खेली है, जिस खेल का प्रदर्शन हुआ है, जिस खेल के प्रदर्शन को करने के लिए हमारे खिलाड़ियों ने मेहनत करी है, चाहे वो गोल क्षेत्र हो, गोल रक्षण क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे वो मिडफील्डर का क्षेत्र हो, या फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी हो, हमारे सभी 11 खिलाड़ी जो मौजूद रहते हैं टीम के ऊपर, उन्होंने जी जान से आज के इस मैच को जीतने के लिए, जो क्वार्टर फाइनल का मैच जर्मन के खिलाफ खेला गया, उसके खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छा और अति सुंदर प्रदर्शन किया गया है और हुआ है। जिसके फलस्वरूप हम हारते हुए, जब 3-1 से हम डाउन थे हमारी टीम, एक वक्त तो मुझे भी लगने लगा कि कहीं और गोल हमारे ऊपर ना हो जाए। 3-1 की विक्ट्री जर्मन के लिए बहुत बड़ी जीत थी एक टाइम में, लेकिन उसको हमारे इन धुरंधर खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ हमले करके बराबर करते हुए 4 गोल लगातार मारे हैं। 4 गोल लगातार मारे, जो पेनल्टी कॉर्नर और डायरेक्ट गोल से, फील्ड गोल से हुए हैं। तो एक ऐसा खेल जो हॉकी की तारीख में अपनी पहचान बनाता है, बना गया है, जो उदाहरण के स्वरूप कोचिंग सेंटर्स के अंदर दिखाया जाएगा। ये एक ऐसी हॉकी का उदाहरण पेश किया जिसको मैं बताना चाहूंगा, और इसका श्रेय पूरी टीम को, पूरे मैनेजमेंट को, हॉकी इंडिया को, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हॉकी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, उनको सभी स्टेटों को जाता है। जी, आज जब सुबह हम लोग मैच देख रहे थे और सांसें सबकी बिल्कुल थमी हुई थी, और खास तौर से जैसा कि आपने कहा कि 3-1 से जब भारत पीछे था, तो फिर उदासी का एक दौर सा शुरू हो रहा था। लगता था कि यार, ये भी एक मौका चला जाएगा। क्या आप, खास तौर से क्योंकि खिलाड़ी रहे हैं, कप्तान रहे हैं, आपने देश को इतना सब कुछ हॉकी में दिया है, आपको क्या उस समय क्या लग रहा था? ऐसा लग रहा था क्या हमारी तरीके से आपकी भावनाएं थी, या आपको लग रहा था कि नहीं, अभी जज्बा है, अभी टाइम है, अभी बहुत सारा वक्त है और चक दे इंडिया का वक्त संभव हो सकता है? नहीं, बिल्कुल ठीक आपने सवाल किया है कि वो भावनाएं तो इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते हर एक के दिमाग के दिलो दिमाग में आती हैं। मेरे दिमाग में भी आ रही थी जब 3-1 का स्कोर हो गया कि कहीं चौथा गोल ना हो जाए,
क्योंकि वो ऐसी स्थिति हो जाती चौथे वन की 4-1 की कि हम बिल्कुल से नीचे बैठ जाते, हमारे जो स्पिरिट थी, खेलने की भावना थी, वो चकनाचूर हो जाती। लेकिन उसी वक्त टीम के अंदर एक नई जान जिसको कहते हैं ना, कि 3-1 की हार, जिस वक्त हार थी, तो एक नई जान उस टीम में आई, जिसको कि मैं उसी वक्त कह भी रहा था कि मेरा एक इंटरव्यू चल रहा था टीवी के ऊपर, मैं मैच भी देख रहा था, मैंने उसी लाइन को आगे जोड़ते हुए कहा था कि हमारी टीम को इस वक्त अपोनेंट की टीम में जाकर गोल की ट्राई करना चाहिए या पेनल्टी कॉर्नर लेना चाहिए। और देखिए उसी वक्त पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, हम 3-2 हो जाते हैं, इंडिया 2-3 हो जाता है, उसके बाद फिर एक गोल होता है, हम 3-3 हो जाते हैं। तो ये जो हमले और मेरे दिल से वो आवाज, मेरी वो बात उस वक्त उस टीम के खिलाड़ियों ने रखी, ऐसा मैं कह सकता हूँ इस वक्त। और वो हमारे मैच में हमारी वापसी हुई, और हम वापसी नहीं हुई, बल्कि हमने फिर 5-3 का रिजल्ट कर दिया, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है टीम के लिए। 4 गोल लगातार जर्मन के ऊपर, बड़ी बात है जी। मैं कल के मैच की अगर बात करूं, विमेन हॉकी ने बहुत अच्छा खेला, बहुत बढ़िया से आगे ले गए अपने आप को, इस पायदान तक भी पहली बार लाए। और कल जिस तरीके से उन्होंने पहला गोल किया था, पहले ही 1-2-3 मिनट में, लेकिन फिर उसके बाद शायद वो ऑफेंसिव खेलने लग गए थे। हम ये कहना बहुत आसान होता है कि अगर ये कर लेते तो वो हो जाता, ये कर लेते तो वो हो जाता, बहुत आसान होता है। मुझे ऐसे आदमी के लिए जिसका कोई बहुत योगदान हॉकी में नहीं है, ये बड़ा आसान होता है। लेकिन आप ऐसे आदमी जब इतने वरिष्ठ हैं, इतना जानकार हैं, कोच भी रहे हैं, आपने सिखाया भी है लोगों को, तो ये जो आपकी बात थी कि अगर ऑफेंसिव हो जाओ, तो क्या ऑफेंसिव रहना ज्यादा हमेशा खेल में फायदेमंद रहता है? और लड़ने और मरने की जब स्थितियां आती है, करो या मरो की स्थिति आती है, तो उसमें क्या ऑफेंसिव रहना ही बहुत इम्पोर्टेंट रहता है? देखिए आज की वर्तमान खेल में जहां पर ग्राउंड बिल्कुल 100% परफेक्ट है, जहां पर अनइवन बॉल का होती नहीं है कि बॉल छलांग मार गई, इधर से उधर हो गई, तो उस बॉल के ऊपर एक 1 वर्सेस 1 या ज्यादा से ज्यादा डिफेंस में आप 2-3 प्लेयर खड़े हो जाएं तो रोक लेते हैं। और ये तो एक बड़ा पुराना एक मंत्र है जो हमारी हॉकी ने हम सबको दिया है। वो मंत्र ये था कि बेस्ट अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। वो पुरानी हॉकी के लिए था, बेस्ट अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, लेकिन वो मंत्र इसमें भी काम आता है। अब ये सोच मान के चलिए कि जब हम अगर से डाउन जिस वक्त थे और हमारा अटैक डाउन होता, वो भी डिफेंस में जुड़ जाता कि हमको और गोल नहीं कंसीव करने या नहीं और नहीं खाने हैं, तो हमारी हॉकी बैठ गई थी। लेकिन हमारे प्लेयरों ने उस चीज को नकार कर अटैक करना शुरू किया, क्योंकि बेस्ट अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, और बेस्ट अटैक की वजह से उनके जो डिफेंस में जाकर हमारा पेनिट्रेशन हुआ है, हमने जो उसके अंदर हरकतें की हैं, हमने जो उसके अंदर मूवमेंट बनाए हैं, उसका असर उनकी टीम के अंदर गलती है, और गलती का नतीजा पेनल्टी कॉर्नर, और पेनल्टी कॉर्नर का नतीजा गोल, उसके बाद फिर हमारा गोल। तो ये जो चीज है हमेशा से ऐसी ही रहेगी हॉकी के अंदर, बेस्ट अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। हाँ, ये जरूर है कि आज की हॉकी में विद इन सेकेंड ये बॉल का मूवमेंट एक डी से दूसरी डी तक आसानी से किया जा सकता है और होता है। तो इसको रोकने के लिए हमारे मिक्स फील्डर्स का चौकस रहना, सजग रहना और बिल्कुल सही वक्त पे टैकल या हॉकी डालना, ये एक बहुत बड़ा मंत्र है और खेल का हिस्सा है कि किस वक्त आप हॉकी टैकल करते हो, किस वक्त आप अलाउ करते हो प्लेयर को अंदर आने के लिए। तो वो चीज इन खिलाड़ियों ने आज खेल में दिखाई है, जो टेक्निकली है, जिसको हमारे सुनने वाले जो खेलते होंगे उनकी समझ में आता है ये बातें। जो नहीं समझते होंगे वो सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि मिडफील्ड में हम ज्यादा टैकल करने की या अपने ज्यादा लोगों के साथ जाकर उनको रोकने की कोशिश नहीं की जाती है। इसके अंदर इसमें अपोनेंट के 25 जो यहाँ पर गोल के पास की लाइन होती है, वहां पर जाके हम रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अपोनेंट उसका एंगल नैरो होता चला जाता है और वहां पर हम टैकल करें, उनको रोकें। और ऐसा हमारे डिफेंडर्स ने किया, बड़े अच्छे अच्छे मौकों पर अच्छी अच्छी बॉल निकाल के ले गए, अटैक बना लिया। तो ये एक खेल रहा जो आज बड़ा एप्रिशिएटेबल रहा। जी, आज जिस तरीके से सेमीफाइनल में भारत और जर्मनी के बीच जब खेल हुआ, तो ये खेल खत्म होने के बाद आप क्या मानते हैं कि क्या बहुत अच्छे पॉइंट रहे?
किन किन खिलाड़ियों, वैसे तो सब पूरी टीम ने खेला है और पूरी टीम को पूरा श्रेय दिया जाना चाहिए और आप सब लोग दे भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ऑफेंडर थे, फिर जो डिफेंडर थे या मिडफील्ड में थे या गोलकीपर थे, ये कहाँ और अच्छा हो सकता था और कहाँ और सुधार की संभावनाएं आप देखते हैं? जी हाँ, ये मैं आखिरी सवाल का जवाब जरूर देता हूँ, आपके इस सवाल का जवाब। इस आज की टीम में, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर मैच या पर्टिकुलर प्लेयर का जिक्र करके टीम स्पिरिट और टीम भावना और जिस लिहाज से सारी टीम खेली है उस पर असर नहीं डालना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ क्षेत्र रक्षण एक गोलकीपर ने, अगर श्रीजेश वो इस टीम में अगर नहीं होते या वो गोलकीपर के रूप में इतना अच्छा नहीं खेलते इस टूर्नामेंट में, तो यकीनन हमारी भारत की टीम आज इस पोडियम पर शायद नहीं आ पाती। श्रीजेश ने हर क्षेत्र में, हर टाइम पे, हर क्रूशल टाइम पे हमारी टीम का रक्षण किया है और पूरी टीम जो 10 खिलाड़ी बाकी बचते हैं, उन्होंने टीम के रूप में आज के मैच में नहीं, पहले के मैचों में भी अपने खेल का प्रदर्शन किया। कोई इंडिविजुअल लेकर नहीं गया, इंडिविजुअल खेल नहीं हुआ है कि स्वार्थ वाला खेल हो, ये टीम गेम हुआ है जिसका रिजल्ट हमको विक्ट्री के रूप में आज देखने को मिला और भारत को विक्ट्री एक ऐसी पहचान के रूप में जिसकी पहचान तो थी, वो अब दोबारा रिवाइव हुई है। हाँ, बशर्ते सोने में नहीं हुई, लेकिन हमको कांसे में हुई है, लेकिन ये कांसा हमारे लिए सोने के बराबर है। जैसा कि आपने कहा कि ये कांसा हमारे लिए सोने के बराबर है और मैं आपका इस बात के लिए सम्मान करना चाहूंगा कि आपने सामूहिकता पर बहुत जोर दिया और उसी पर रखा और पर्टिकुलर किसी खिलाड़ी पर बातचीत नहीं की। एक अंतिम सवाल ये जरूर है कि अभी जरूर अभी जब सरकारें इतना आगे बढ़ के काम कर रही हैं और ऐसे में जब खराब भी लगता है कि ये मेरा असम का खिलाड़ी है, ये पंजाब का खिलाड़ी है, ये देश की बात होनी चाहिए, छोटी बातें जी वो छोटी बातें, ऐसा सोच दिमाग, ये पता नहीं कहाँ से हमारे देश के, हमारे टाइम से चला आ रहा है इस सब बातें, जिसका नतीजा हमारी टीम को भुगतना पड़ता है कहीं ना कहीं। जी, ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे मौके पर जब हॉकी नीचे थी और उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको स्पॉन्सर करने की ठानी और एक मौका दिया, साथ दिया, भारत सरकार ने साथ दिया, उनके व्यवहार और उसमें कैसे और आगे बढ़ना चाहिए, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बस जैसे उड़ीसा सरकार ने एक एग्जांपल पेश किया, हमारी सरकारों को भी खेलों के लिए बजट बढ़ाने की जरूरत है। बजट को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बजट को बढ़ाने की जरूरत है, उसको सही जगह पर उपयोग में लाने की जरूरत है। उस बजट को खिलाड़ियों के देखभाल, उनके रख रखाव, उनके खाने पीने पर लाने की जरूरत है। उनके इक्विपमेंट को सही मायने में, जो उनके टेंडर्स होते हैं उनको सही मायने में उतने टेंडर्स को देने की जरूरत है जितने का वो सामान लेते हैं। तो ये सब चीजें हमारे देश से जब हटेंगी तो आप देखेंगे ये खेल जो यथार्थता का रूप लेकर ही खेला जा सकता है, इसके अलावा आप नहीं खेल सकते। इसमें नकलीपन, इसमें रिकमेंडेशंस, इसके अंदर वो सब चीजें नहीं चलती हैं। इसके अंदर वो चीज चलती है, अगर आप नंबर 1 है तो आप नंबर 1 है, वो नंबर 2 हो सकते हैं किसी दिन, क्योंकि ये मानव है, मानव शरीर है, लेकिन आप 1 से नंबर 7 पर नहीं हो सकते, नंबर 6 पे नहीं हो सकते। और ये तभी होता है जब यथार्थता होती है, सच्चाई होती है, जब उसके अंदर किसी चीज को हासिल करने के गुण होते हैं। तो या स्पोर्ट या हमारे ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे जी जान की बाजी लगती है, वहां पर हमको सिर्फ इन बातों का ख्याल रखना है कि बेस हमारा मजबूत हो, उसमें कहीं पर वो ऊंची बात, छोटी बातें ना हो। क्या ये आपको नहीं लगता कि सबसे आज ये बहुत सही वक्त है कि ध्यानचंद साहब को, जिन्होंने देश की सेवा में सब कुछ कर दिया, देश को चाहिए कि उनके लिए जो बहुत पुरानी मांग है उनको भारत रत्न दिया जाए, उस पर देश फिर से विचार करे, सरकार विचार करे और आगे बढ़े? ये तो हमारे, मैं क्या बोलूं इस बात को, हमारे तो परिवार के हैं और एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में स्थापित हुए देश के अंदर जिसको कि भुलाने की तो हम भूलने की तो हम सोच ही नहीं सकते। जब भी हॉकी की चर्चा होगी ध्यानचंद जी को आएगा, क्योंकि उन्होंने विरासत दी थी हमको, हमारे देश को, देश के तो उनकी निस्वार्थ भाव से
देश को उस वक्त सुशोभित करने में कामयाब रही जब हम गुलाम थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। और उनकी वो निस्वार्थ देश प्रेम, उनका उस वक्त हिटलर के वो लफ्ज कि तुम मेरे देश के लिए आ जाओ, यहाँ से बिल्कुल। खेलो, उनका मानना कि नहीं मैं अपने देश में खेलूंगा। उनका कई कंट्रियों के कोचिंग के लिए इनविटेशन आना, वो उनका ये मना कर देना कि मैं बाहर जाकर अपने देश के खिलाफ कोचिंग सिखाऊं उन टीमों के कि मेरे देश को आकर तुम हराओ, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कितना भी पैसा दिया जाए। ये मेरे आंखों देखी बातें हैं। तो ये सब बातें वो हैं जो ध्यानचंद ने करी, जिसका जिसका नाम आज देश भर में प्रचलित हो। उनकी डेथ के 40 साल के बाद सिर्फ एक खिलाड़ी और कुछ नहीं, सिर्फ एक खिलाड़ी, उनके नाम का इस देश में हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, बर्थडे को। उनके नाम के स्टेडियम, जो नेशनल स्टेडियम, हिस्टोरिक स्टेडियम, उसको हमने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का नाम दिया है। उनके नाम से कितनी मूर्तियां देश के अंदर लगी हैं, जगह जगहों पर इंस्पिरेशन लेने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए। उनके कितने स्टेडियम नामकरण किए जा चुके हैं ताकि बच्चे आकर उनके नाम को जाने और उनके मुताबिक खेलने का फक्र हासिल कर सकें, मेडल लाए। आज ये बच्चे मेडल हासिल करा है, ये वहीं से लाइन चली है 1928 के ओलंपिक से, जो आज तक कायम है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि 1972 के ओलंपिक में जब मैं ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया था, तो अपने पिताजी को, अपने चाचा को जो मेडल लेकर आते थे, उनको मैंने दिखाया नहीं था शर्म के मारे कि मैं ये मेडल लेकर आया हूँ। 40 साल के बाद आया, हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। और ये मेडल वाकई में उस शौर्य के मेडल से तुलना हम इसको कर सकते हैं आज के मेडल को, क्योंकि आने वाली जनरेशन को ये और इंस्पायर करेगा, आगे बढ़ाएगा। और हमारी जो चीजें रुकी हुई हैं, जो हमारे जिनके जो गलीज रुकी हुई हैं, उनको खोल के हमारे एक बड़े नहर के रूप में, एक तालाब के रूप में हॉकी इस देश में पुनः विकसित होगी। सरकारें काम करेंगी, राज्य सरकारें काम करेंगी, अथॉरिटीज काम करेंगी, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत आभार आपका अशोक जी कि आपने हमें नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को इतना समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया और फिर से शुभकामनाएं। और सरकार को निवेदन की निश्चित रूप से मेजर ध्यानचंद जी को, जो हॉकी के ही नहीं देश के नायक रहे हैं, उनको उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये काम देशवासियों के जिम्मे है। हम लोग इसके सिर्फ एक रिसीवर हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रेरणा पूरे देश के लिए है। भारत रत्न पूरे देश का है। भारत रत्न को हासिल जब परिवार नहीं करेगा, ये देश करेगा। और देश की अभिलाषा, उनका एक खुशी है कि इतने बड़े खिलाड़ी जिनकी वजह से आज हम खुशी महसूस कर रहे हैं भारत की, वो हमको पुनः मिले। तो ये सम्मान उनको जरूर देशवासियों के द्वारा दिया जाएगा, मिलेगा सम्मान, क्यों नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं, मन से तो अभी मिल ही रहा है। एक पदक के तौर पर मैंने कहा ना 40 साल हो गए, 40 साल हो गए, कौन भूला 41 साल हो गए। बिल्कुल सही बात है। अब सब जगह नाम है उनका। एक मैं मतलब लखनऊ से लेकर के न जाने कहाँ तक क्या नाम लिया गया, पूरी दुनिया में है। और आपने हिटलर का जो जिक्र किया, वो अपने आप में बहुत अद्भुत जिक्र है। ये इस सम्मान का सम्मान होगा। सही बात तो ये सम्मान का सम्मान होगा। बिल्कुल सही। देश में खुशी की लहर हो जुड़ेगी, एकजुटता बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है, खेलों के प्रति आकर्षण बढ़ता है, और लोग आत्मविभोर होते हैं। और सही मायने में ये मान के चलें कि ये आज का जो मैच हुआ है, आज हम ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो मुझे कई फोन आए कि उन्हें ऐसा लगा कि उनके घर के परिवार का सदस्य ने ये मेडल जीता है। तो आप सोच सकते हैं कि हर परिवार इससे जुड़ गया आज। बिल्कुल सही। बहुत बहुत आभार आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आपके परिवार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू।